शेमिंग, प्रोटेस्टर शेमिंग, अरे शेमिंग होनी चाहिए ममता बनर्जी की। और ये लोग जनता के खिलाफ हो गए, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हो गए, पीड़िता के परिवार के खिलाफ हो गए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको करारा थप्पड़ मारा और बताया इनकी जगह क्या है। कम से कम कानून के हिसाब से चलना सीखो। सुप्रिया जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात सुप्रिया जी, बोलिए, कौन बोले? बहुत सारे प्रश्न उठे और मैंने डोला जी से भी पूछा, लेकिन वो हर प्रश्न में कुछ ना कुछ उनके पास एक रेडीमेड जवाब था। सवाल ये है दोस्तों, आजकल अंजना ओम से पता नहीं क्या खा के आती हैं कि अच्छी सवाल करती हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हो। वो आखिरकार सवाल पूछती है तो अच्छा लगता है कि यार अंजना जी का ये रूप बहुत सुहाना है। जैसे वो बदलापुर के बारे में बात की, चाहे वो कोलकाता के बारे में बातचीत की, चाहे जो भी जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो रैप वाला उस पर बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि ऐसी घटनाओं पे हम तो घंटों बोल सकते हैं, ऐसी इस पे तो कम से कम राजनीति ना हो। तुम खुद वीडियो देखो, समझ जाओगे। और अच्छा लग रहा है कि हाँ बात हो रही है, क्योंकि बात नहीं होगी ना तो ऐसी घटनाएं किसी फाइल में दब के रह जाएंगी। और ममता बनर्जी के आप वक्तव्य देखिए, वो कह रही हैं ये वाम और राम का काम है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन क्या इससे वापस आ जाएगी? आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गवर्नर और विमेन कमीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है महिला असुरक्षित है। बात तो सही है। और आक्रोश किसका है? आक्रोश हर युवा का है, वहां के नागरिकों का है और डॉक्टर्स का है। और मैं कहता हूं अगर राजनीतिक दल जो आज विपक्ष में है वो भी समर्थन दे के विरोध करना चाहता है तो क्या ये संवैधानिक नहीं है? तो इसलिए इन्हें जवाब देना चाहिए। ठीक है। एक नेत्री हैं सगारिका घोष, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रोटेस्टर देखिए। अब ये प्रोटेस्टर जो मेरे हाथ में है ये करीब 65-70 साल का बुजुर्ग दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ये प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्टर शेमिंग करोगे? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। विक्टिम शेमिंग, प्रोटेस्टर शेमिंग, अरे शेमिंग होनी चाहिए ममता बनर्जी की। और ये लोग जनता के खिलाफ हो गए, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हो गए, पीड़िता के परिवार के खिलाफ हो गए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको करारा थप्पड़ मारा और बताया इनकी जगह क्या है। कम से कम कानून के हिसाब से चलना सीखो। सुप्रिया जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात सुप्रिया जी, बोलिए, कौन बोले? बहुत सारे प्रश्न उठे और मैंने डोला जी से भी पूछा, लेकिन वो हर प्रश्न में कुछ ना कुछ उनके पास एक रेडीमेड जवाब था। सवाल ये है कि मतलब ये सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने कई लोगों से बातचीत किया, उन्होंने कहा हमारा पार्टी से लेना देना नहीं है, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे संघ से जुड़े लोग हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और इस वजह से आज मतलब आप सोचिए कि ग्रीस लगा दिया गया बैरिकेड्स पे। वही ममता बनर्जी जो ये कहती कि किसान के प्रोटेस्ट में आप वाटर कैनन्स क्यों लगा रहे हैं, क्यों आप रोड्स को सील कर रहे हैं, आज वहां पर मेटल में वेल्डिंग करके हावड़ा ब्रिज को सील किया गया। क्या ये सब जस्टिफाई किया जा सकता है? अभी पता चलेगा। क्या लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट तक जा रहे हैं, तो मतलब कोई बेहतर तरीका इससे हो सकता है सरकार का? और इस पर क्या जवाब है? कमिश्नर के नाम की मोटरसाइकिल पर यह आरोपी घूमता है। आप सोचिए कि इसका कैसा वहां पर रुतबा रहता होगा। अरे देवा। और ये वीडियो, अब वो बता रही है ये किसी और टाइम का वीडियो है, आज क्यों वीडियो सामने आया? सीन ऑफ क्राइम में ये आरोप लग रहा है कि वहां पर सबूत मिटाए गए। आपका तीनों बातों पर जवाब। चलिए शुरू करते हैं। आपने मुझसे 3 सवाल पूछे और मैं तीनों पर स्पष्ट जवाब दूंगी। पहली बात आपने कही आंदोलनकारियों के साथ ये क्यों किया गया। हमारा मानना है, जिस पार्टी से मैं आती हूं, जिस परंपरा से मैं आती हूं, आंदोलन कोई भी करे, चाहे वो स्टूडेंट कर रहा हो, चाहे वो भाजपा के आरएसएस के लोग कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। सही पकड़े हैं। उनको ये करने देना चाहिए। उनके ऊपर वाटर कैनन करना या पुलिस की लाठियां बरसाना, ये भाजपा के लिए छोड़ दीजिए। ये शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। क्या बात है? ये सच है कि शायन लहरी जो एबीवीपी के हैं और शुभांकर हल्दर जो आरएसएस के हैं और पलाश घोष जैसे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन उनको भी हक है प्रदर्शन करने का। मैं भर्त्सना करती हूं प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की जो हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीडियो और भी सामने आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की ओरों से भी पत्थर और ईंटें बरसाए गए, वो भी उतना ही गलत है, उसकी भी मैं भर्त्सना करती हूं। लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र में प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए, प्रदर्शन जायज है, ये लोगों का हक है।
लोगों को यह हक नहीं है कि वो पत्थर बरसाए, जो हुआ वो भी गलत है। सही बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, और ये आपका साधुवाद है कि आपने इस बात को उठाया, दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को ऐसा सील कर देना कि इस देश के अन्नदाता दिल्ली ना पहुंचे, कटीले तार, रास्ते खुदवा देना, बड़ी बड़ी चट्टाने सीमेंट की लगवा देना करके बीजेपी आज प्रदर्शन पर बात करेगी। ये हुई ना बात। आपने तो उन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जो बुजुर्ग अपने हक की बात कर रहे थे, किसान, बीच में मत बोलिए। आपने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां उन पुलिस वालों से, उन आर्मी वालों से बरसाई जो उनके लड़के हैं, अरे सुधरो रे अभी तो। जो जाके शहादत करते हैं बॉर्डर्स पर। आपने ये काम किया। आपका दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बड़ा जायज आपका सवाल है, वो आदमी कैसे घूम रहा था बाइक से, बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये लगातार बीच में ना बोले, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोली। गौरव जी प्लीज। ये प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन सुनिए आप। गजब बेइज्जती है। मैं पूछना चाहती हूँ, टीएमसी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वो प्रवचन थे। वॉलंटियर के पास अपनी कैसे बहन पुलिस की की बाइक दवाई से लगना गलत है? प्रवचन ये है बिल्कुल आपके। कानून का उल्लंघन है। बीच में ना बोल। गौरव जी प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। कमिश्नर की जवाबदेही तो बनेगी अगर उनकी बाइक पे घूम रहा अंजना है जी, मुख्य आरोपी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कैसे उसको वो बाइक मिली, क्यों वो घूम रहा था, इसका जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन क्योंकि आंदोलनकारियों की बात हो रही है, तो बंगाल के आंदोलनकारी है और बदलापुर के राजनीति से प्रेरित है, ये नहीं हो सकता है। बदलापुर में आप 500 लोगों को जेल में डाल देंगे, 72 के खिलाफ एफआईआर कर देंगे आंदोलन करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, ये नहीं हो सकता है। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश पेड़ से लटकी मिलेगी, सरकार और बीजेपी चुप रहेगी, ये नहीं हो सकता है। पिछले 20 दिन में 56 रेप के कांड हुए हैं, 80% से ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हुए, उस पर मुंह पर टेप लग जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। दोहरी नीति से, दोहरे मापदंड से हमारी देश की बेटियों की आबरू को देखना बंद कीजिए और बीच में मत बोलिए। ये घृणा आती है आपसे। आप रेप पर राजनीति करते हैं। चुप रहिए, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिए। करवाली बेइज्जती। बदलापुर पर ये बोल नहीं पाते, यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश लटकी मिली, एक शब्द नहीं सुनाई देता है, साफ सुन जाता है। यहाँ पर रेप पर राजनीति करिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए आपको। ये लगातार कीजिए, इसको पर्सनल मत बताइए, प्राइवेट मत बताइए गौरव जी। गौरव जी, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ। लगातार ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ, इसलिए प्लीज ये मत कीजिए। शर्म करो, शर्म। मतलब मेहमान बनकर आप आए हैं शो में, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात रखिए, एक दूसरे पर पर्सनल एक्यूजेशन से दोनों बचिए, टॉपिक पे रहिए और टॉपिक पर चर्चा करते हुए आगे बात को ले जाते हैं। अपनी 2 लाइन में प्लीज बात पूरी कीजिए सुप्रिया श्रीने जी, जिसका गौरव जी मैं आपसे जवाब लूंगी। बीच में मत बोलिएगा गौरव जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। नहीं अंजना जी, ये गलत बात है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट, कर लीजिए जो भी, क्योंकि बीच में खबर आ गई थी। प्लीज लेट हर कंप्लीट, रिस्पेक्टिंग योर जॉब, लेट हर कंप्लीट। अंजना जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, बंगाल में बेटी के साथ गलत हुआ, बदलापुर में भी गलत हुआ। प्रदर्शनकारियों के ऊपर कैनन छोड़ना वहां पर गलत है बंगाल में, बदलापुर में 500 को हिरासत में लेना भी गलत है। वो राजनीति नहीं है जो भाजपा ने कही। ठीक है, अब गौरव जी जवाब लेकर बदलापुर में जो हो रहा है, गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। अब ठीक है, अब ठीक है सुप्रिया जी, शब्द नहीं बोलेगी, शर्म नहीं। यहाँ पर भी जब क्या तकलीफ है भाई? और जब बदलापुर में चला, बदलापुर में जब चला वाटर कैनन, तब भी एकनाथ शिंदे यही कह रहे थे, रुक जाइए अब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। उस सभी एकनाथ शिंदे ने यही कहा कि पूरा पॉलिटिकल था ये आंदोलन। तो अब मैं बोलूंगी तो मुझे चुप रहने को कहा जाएगा। नहीं, आपकी बात पूरी हो गई। अब 2 लोग का भी खाता भी नहीं खुला है। गौरव जी, एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा था, एकनाथ शिंदे ने भी एग्जैक्टली यही कहा था। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मैं बताता हूँ, सुनिए, सुन लिया मैंने आपका सवाल, सुन लिया। अबे जल्दी बोल। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, इनको हर जगह की बात करनी है, हर विषय की बात करनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की नहीं करनी। अपनी बहन के लिए हम खड़े हैं तो इनको प्रवचन दिखाई देता है, और उसकी एक वजह है। आज देश पूछ रहा है सोनिया गांधी का एक वक्तव्य या एक कोई उन्होंने बाइट दिया हो
पश्चिम बंगाल का ये जो जघन्य अपराध हुआ है तो दिखा दे, चुनौती दे रहा हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक नहीं दिया है। दूसरी बात, राहुल गांधी आरजी इज इक्वल सुप्रिया टू जी, सुप्रिया जी, राजनीतिक प्लीज, बीच में नहीं, बीच में कहते हैं ये डिस्ट्रैक्शन है। मतलब किसी बहन का बलात्कार होता है, हत्या होती है, वो डिस्ट्रैक्शन है। बोलने दे प्रियंका वाड्रा गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनको केवल भाजपा शासित राज्य या पश्चिम बंगाल का एक शब्द उन्होंने आपने इसलिए बदलापुर बोला पे कि जवाब दबाव नहीं दिया। पड़ गया। बदलापुर और पे जवाब TV नहीं दिया। गुड क्वेश्चन। वल्चर इज इक्वल टू प्रियंका वाड्रा। मैं दूंगा, जब समय आएगा दूंगा। पहले यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठी है, ये महिलाओं की इज्जत क्या करेंगी? इन्होंने तो एक नेत्री कंगना रनौत के लिए कहा था मंडी का भाव क्या है। अब बताइए, बात- जो एक और नेत्री से अरे उसका इस पर भाव उन्होंने पूछे पहले ही अपना और पक्ष चैनल रख पे दिया आके है। हाँ। यहाँ पे इधर उधर की बात कितने लोग करें, हैं? इसका मैडम, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिखा दूंगा। इनको रेप्रिमांड किया कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक नेत्री के लिए नहीं करना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इनको केवल ये है कि वहाँ की जनता आक्रोशित है तो क्या है, सबसे बड़े लेकिन राजनीतिक ममता बनर्जी बात पर है, आँचना पार्टी है। जो अगर बदलापुर से इनको लेकर जनता की रत्नागिरी चिंता और होती फर्रुखाबाद तो पर ये सब खड़ी नहीं बोल पाते हैं। खड़ी सब हो कांग्रेस जाती। पर राजनीति करने आते हैं। मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको। सुनिए, 56 बदलापुर पे पिछले सुनिए, 30 दिनों में बदलापुर पे आपने सुनिए। संघर्ष कर दिया। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। देखो ना, हंस रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल से हंस रहा हूँ। मैं भी शर्मिंदा हूँ बदलापुर से, कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, हर जगह से जहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते यार। क्या पता कल हमारे गांव के, हमारे बिहार के छापड़े, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये जो रेपिस्ट होते हैं उनको किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की कोई भी फीमेल नज़र नहीं आता, उनको रिश्ते नज़र नहीं आते। वो सिर्फ अपनी हवस पूरा करना चाहते हैं। और जहाँ भी ऐसे डिबेट बुलाए जाते हैं, वो लोग बस बीजेपी कांग्रेस में लग रहती है। यार कोई भी थोड़ी सी बात करो ना यार, कि चाहे वहाँ पे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ऐसे होते हैं तो शख्स को इतनी बड़ी सजा दिया जाए कि वो नहीं, उसके डर से बाकी के जो ऐसे ख्याल रखते हैं अपने माइंड में, वो डर जाए। वो डर लाना है आपको। ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी बातें नहीं करना है, ऐसे डिबेट नहीं करना है। पर मैं बोलते बोलते थक गया हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुधरने वाले हैं। चलो अंजना जी ये बात सही बोली कि ये मुद्दे, बात यही तो मुद्दा है जिस पे बात करना चाहिए। हम इस मुद्दे पे 1 घंटे बोल सकते हैं। तो उनके तरफ से कुछ एफर्ट लग रहा है कि हाँ वो कुछ पूछ रही है, चाहे वो सुप्रिया जी हो, चाहे वो गौरव जी, किसी से भी वो पूछ रही है। बाकी तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना।